वो ना रोकें। अगर आप उसको अपना बिजनेस समझ के कर रहे हैं तो जाहिर है कि आप उसको कंटिन्यू रखेंगे, इसमें कोई लिमिट नहीं है आपकी इनकम की। क्लियर? समझ आ गया कि अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो आपका बिजनेस बंद नहीं होता, क्योंकि कंपनी ने आपको बाउंड नहीं किया है कि आप 1 या 2 या 3 लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। क्लियर हो गई बात? कोई सवाल आप लोगों के जहन में यहां तक? कोई नहीं? कोई सवाल नहीं है? जी प्लीज। अगर गोल्ड के रेट बढ़ जाते तो उस सूरत में क्या होगा? कंपनी जिस गोल्ड रेट की आप बात कर रहे हैं वो गोल्ड रेट 24 कैरेट की हम बात करते हैं। 24 कैरेट की जो गोल्ड कॉइन्स हैं कंपनी की, वो जो सामने बनी हुई है बैनर पे, 24 कैरेट की गोल्ड कॉइन्स जो कि 999.9% प्योर गोल्ड है, वो कंपनी आपको फिक्स प्राइस पे नहीं देती। कंपनी डेली गोल्ड रेट लिखा हुआ आता है वेबसाइट पे कि आज का गोल्ड रेट इतना है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है डेली, यानी आवरली बेसिस पे। तो उस हिसाब से जब आपकी गोल्ड कॉइन रिडीम होती है तो उसकी प्राइस कैलकुलेट होती है। कंपनी आपको गोल्ड कॉइन 24 कैरेट की जो डेली गोल्ड रेट है, सपोज 20 ग्राम की गोल्ड कॉइन है, उसका रेट है आज का $500। 20 ग्राम की गोल्ड का रेट है $500। कंपनी इसको कैलकुलेट इस तरह करती है कि 20 ग्राम की गोल्ड का रेट हो गया $500, प्लस इसमें कंपनी ऐड करती है $100, ये हो गया टोटल $600। $100 जो कंपनी ने इसमें ऐड किया, वो नंबर 1 मिंटिंग, गोल्ड कॉइन बनाने की जाहिर है कि कुछ चार्जेस होते हैं, क्योंकि 24 कैरेट सॉफ्ट गोल्ड होता है, उसको किसी शेप में ढालना आसान नहीं होता, तो कंपनी उसको मिंट करती है। उसके बाद क्योंकि वो सॉफ्ट गोल्ड होता है, उसको वैक्यूम प्लास्टिक पैक में पैक करती है कि आप उसको अगर उसको प्रेस करें तो उस पर आपका थंब मार्क भी आ जाता है, वो इतना सॉफ्ट गोल्ड होता है। वैक्यूम पैक में पैक करती है और एक बॉक्स के अंदर पैक करके इंश्योर करके, इंश्योरेंस उसका होता है ताकि अगर वो आपके पहुंचने से पहले कहीं गायब हो जाए तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। इंश्योरेंस उसमें शामिल है और डिलीवरी चार्जेस भी उसमें शामिल है $100 के अंदर, तो मेरे ख्याल में नाजायज नहीं है। इंश्योरेंस, डिलीवरी, मिंटिंग, पैकेजिंग, हर चीज उसमें शामिल है और वो गोल्ड कॉइन आपको मिल जाती है। इस तरह कंपनी कैलकुलेट करती है। क्लियर? इस बिजनेस में 2 लोग फेलियर हैं। कौन कौन? एक आप और एक मैं, हम लोग, क्योंकि हम लोग बहुत सवाल जवाब करते हैं। इस बिजनेस में 2 लोग फेलियर हैं। कौन कौन? एक वो शख्स जो प्रेजेंटेशन सुनने के लिए आया, साइन अप नहीं हुआ और अपना राइट और लेफ्ट ढूंढना शुरू कर दिया। सही किया? कंफर्म कर रहे हैं ना कि पहले बकरे ढूंढ लूं, छुरी तो है पास से, पकड़ दूंगा, गलत तो नहीं कर रहा। वो आदमी फेलियर है। क्यों? क्योंकि अगर आपने प्रेजेंटेशन सुनी और आपका इस बिजनेस में इतना कॉन्फिडेंस था, आप समझते थे कि आप इसमें कुछ कर सकते हैं, तो आप ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन आप ज्वाइन नहीं हुए, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है और आप साइन अप नहीं हुए। तो आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को कैसे परस्यू कर सकते हैं उस काम के लिए जो आप खुद नहीं कर रहे हैं? तो आप गलत कर रहे हैं। गलत काम का नतीजा गलत होता है और गलत नतीजा ये होता है कि आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते, यू विल बी अ फेलियर। दूसरा वो शख्स जो बिजनेस प्रेजेंटेशन सुनने के बाद साइन अप भी हो गया, आ गए आप इधर, अब आपने अपना राइट और लेफ्ट ढूंढना शुरू कर दिया फौरन ही, दूसरे दिन से ही। सही है? सही कर रहे हैं? इसकी एक बड़ी अच्छी सी मिसाल है कि सपोज आपको किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के अप्रूवल का लेटर आ गया कि आपका एडमिशन अप्रूव हो गया। घर में शोर मच गया, मुबारक हो बेटा डॉक्टर बन गया, बेटा डॉक्टर बन गया। हमसाये ने सुन लिया बेटा डॉक्टर बन गया है, वो अपने बच्चे को लेके आ गया जिसकी तबीयत खराब थी। डॉक्टर साहब ने चेक कर लें, आपने उसको चेक भी कर लिया और एक वॉल्ट्रेन का और एक पता नहीं ब्रोफेन का इंजेक्शन जो भी आते हैं, मुझे तो नाम नहीं पता, पेंसिलिन का इंजेक्शन जो भी आया, आपने 2 इंजेक्शन लगा के ड्रिपें भी लगा के अब आप बैठे हैं बड़े खुश हैं दिल में कि अब देखो ये सही होगा तो सब में पता चल जाएगा कि मैं वाकई डॉक्टर बन गया हूँ। सही? क्या होगा? सही हो जाएगा, वो निकल लेगा। आप कहाँ जाएंगे? या मेंटल हॉस्पिटल। आपको क्या करना चाहिए था जब वो बच्चे को लेके आए थे आपके पास?
हाँ? एडमिशन है बस नेक्स्ट डॉक्टर चलेगी। और क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक, बाकी इसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाय वाय पियेंगे नहीं पियेंगे जनाब, बजाय इसके कि आप उसको ये तफसील बता देंगे नहीं अभी तो फला कॉलेज में हुआ है, अभी मैंने उस तारीख को भेजा था, अभी आया जो वो कह रहे हैं हाँ हो जाएगा एडमिशन, हो जाएगा इंशाल्लाह 5-6 साल के बाद लेके आना बच्चे को, देख लूंगा। नहीं, आपको इमीडिएटली उसको किसी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए था। वो क्या करता, वो इलाज करके उसको दवाई वगैरह जो भी होती देता। आपने गलती की, उसकी सजा आप भुगत रहे हैं। तो अभी आपने इसमें अभी साइन अप किया और आप जाते ही किसी का इलाज करना शुरू कर देंगे तो आप क्या करेंगे? पहले क्या हुआ था, मर गया था, इसमें भी मर जाएगा। इन द सेंस कि आपने उसको गोली नहीं मार दी, लेकिन बीइंग अ प्रॉस्पेक्ट, जो कि एक फ्रूटफुल प्रॉस्पेक्ट हो सकता था आपके लिए, वो आपके हाथ से निकल गया। वो आपकी बात पे भरोसा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जब उन्होंने आपसे सवाल पूछे तो आपके पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं था। आपने आए बाएं शाएं की, तो यू हैव लॉस्ट इट। तो इस बिजनेस में दूसरा फेलियर वो है जो साइन अप होते ही जाके प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दे। तो हमने ये नहीं करना, राइट? अब मेन चीज जिसके लिए हम बात करना चाह रहे थे, ये अमाउंट $450 अ डे कैसे कमाएंगे? अभी तो बात ही नहीं हुई ना, ये तो अभी तो $30 की बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपको गारंटी दूं कि 1.5 से 2 साल के अरसे में इंशाअल्लाह ताला आप लोग $450 अ डे कमा रहे होंगे, अगर जैसे मैं आपको चलने को कहूं, जिस तरह मैं आपको काम करने को कहूं, उस तरह अगर आपने काम किया और मैं हरगिज आपसे ये नहीं कहूंगा कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपनी जॉब छोड़ दें, अगर पढ़ रहे हैं तो अपनी पढ़ाई छोड़ दें, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो 1.5 साल के लिए उसको बंद कर दें। नहीं, अपने सारे कामों को जारी रखते हुए, बहुत से लोगों के सोचना में फिर तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। जो ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्या वो फिल्में नहीं देखते? क्या वो ड्रामे नहीं देखते? क्या वो दोस्तों के साथ घर के बाहर चबूतरे में बैठ के सिगरेट पीते हुए, पान खाते हुए गप्पे नहीं मारते? क्या वो टेलीफोन पे गप्पे नहीं मारते? स्टूडेंट्स कंप्यूटर पे अम्मी अब्बू को कह के कि मैं काम कर रहा हूं, एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, और साइड वाली विंडो में चैटिंग नहीं कर रहे होते? पता ही नहीं चलता 3 घंटे कैसे गुजर गए। राइट और रॉन्ग? लड़की कह रही है यस यस राइट, यार मैं भी लड़का हूं ना। वो टाइम जो हम वेस्ट कर देते हैं उन कामों में जिनसे हमें कोई रिजल्ट भी नहीं मिलता, क्यों ना, अगर हम समझते हैं कि वो काम हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, हो सकता है, क्या हम छोटा सा सैक्रिफाइस नहीं दे सकते इतने बड़े अमाउंट के लिए? दे सकते हैं ना? तो हमको सैक्रिफाइस क्या करना है? अपने वो फालतू काम जिनका हमको कोई रिटर्न नहीं आ रहा होता, 1.5 से 2 साल के लिए साइड कर दें। अपने वो काम जो कि आपके ब्रेड एंड बटर हैं, जिनसे आपका किचन चल रहा है, उनको जारी रखें। क्लियर? अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, आपने किसी को प्रेजेंटेशन भी नहीं देनी है।